Good morning, students. Today we will read the poem on the grasshopper and cricket, written by John Keats. So please learn the name of poet John Keats. And this is based upon nature because John Keats loves nature very much. Now please come to the first paragraph. The poetry of earth is never dead. यहाँ पर पोइट कहता है कि पोइट्री कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती, इसका कभी अंत नहीं होता. When all the birds are faint with the hot sun, और जब सभी birds पक्षी सुस्त पड़ जाते हैं, फेंट मीन्स सुस्त हो जाते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं, किसकी वजह से? हॉट सन. एंड हाइड इन कूलिंग ट्रीज, तो कहाँ हाइड होते हैं, कहाँ छिपने की कोशिश करते हैं? ट्रीज़ में, क्योंकि ट्रीज़ की शेड में उन्हें ठंडक मिलती है. अ वॉइस विल रन फ्रॉम हेज टू हेज अबाउट द न्यू माउंट मीड, और वहाँ पर उस समय मतलब ताज़ी कटी हुई घास वाली जो न्यू माउंट मीड है, ताज़ी कटी हुई घास, तो जिसको चारा भी चरने के लिए यूज़ किया जाता है, तो उसकी क्या लगी होती हैं, उसकी फेंसेस बनी होती हैं, हेजेस. तो हेजेस होती हैं एक फेंसेस, तो उसे रख दिया जाता है, तो थोड़ी ऊंचाई पे होती है, तो वहाँ पर कैसी आवाज़ें आती रहती हैं, क्योंकि वहाँ पर बर्ड्स कहाँ छिपे हुए हैं, इन्हीं ट्रीज़ में, तो वहाँ से आवाज़ें आती रहती हैं. दैट इज़ द ग्रास हॉपर्स, और किसकी आवाज़ आती है वो आवाज़? तो यहाँ पर पोइट ने किसका नाम लिया है? ग्रास हॉपर, जिसे हम टिड्डा कहते हैं, और ग्रीन कलर का होता है. आई होप सब पहचान गए हैं इसे. और पोइट कहता है कि दैट इज़ द ग्रास हॉपर्स, ही टेक्स द लीड इन समर लग्जरी, और इस समर में, समर यानी गर्मी का मौसम है, और वहाँ पर किसको लग्जीरियस लग रहा है? ये ग्रास हॉपर को, उसको आनंद मिल रहा है. ही इज़ फीलिंग ग्रेट. ही हैज़ नेवर डन विद हिज डिलाइट्स फॉर व्हेन टायर्ड आउट विद फन, और वह उसकी जो प्रसन्नता है, खुशी है, जो उसे गर्मियों के इस वेदर में मिल रही है, तो वह कभी ख़त्म नहीं होती, और वह उसे गाता है. तो मीन्स हम जब भी कभी खुश होते हैं तो हम कैसे करते हैं? फ़न करते हैं ना, तो कोई खेलता है, कोई गाता है. तो हियर ग्रास हॉपर क्या कर रहा है? विद हिज डिलाइट्स, खुशी मना रहा है. फॉर व्हेन टायर्ड आउट विद फन, और खुशी मनाते हुए थक जाते हैं, जैसे बच्चे खेलते हुए थक जाते हैं, तो ठीक इसी तरह से वह फन करते हुए अब थक जाता है, तो क्या करता है? ही रेस्ट एट ईज बीनीथ सम प्लेजेंट वीड, तो वह आराम करने के लिए, प्लेजेंट वीड मतलब एक अच्छी सी वीड देखता है. वीड क्या होती है? यस, वीड मीन्स अनवांटेड प्लांट, जो हम क्रॉप्स लगाते हैं, क्रॉप होती है खेतों में, तो वहाँ पर अनवांटेड प्लांट्स भी होते हैं जिन्हें हम वीड कहते हैं, तो वह उन्हीं में आराम करता है. वो ग्रीन होती हैं क्योंकि घास होती है, और उसी में उसे बहुत आराम मिलता है. और ग्रास हॉपर का कलर भी अगर आपने कभी नोट डाउन किया हो तो ग्रीन कलर होता है. सो इन दिस पैराग्राफ पोइट कहता है कि पोइट्री अर्थ से कभी नहीं मरती. So I hope you will get the meaning of the lines of first stanza. Now कुछ word meanings हैं जो आप लिख लीजिए. Dead means never come to end. Hedge means fence. Beneath means under. And there is a word faint. Faint means inactive. Luxury means pleasure. New mound mead. It means meadow with fresh grass. Now come to the second paragraph. The poetry ऑफ अर्थ इज सीजिंग नेवर. अब यहाँ पर पॉइंट कहता है सीजिंग. सीजिंग मीन्स कभी रुकती नहीं, थमती नहीं है. सीजिंग मीन्स नेवर कम टू हॉल्ट, कभी रुकती नहीं है. ऑन अ लॉन विंटर इवनिंग व्हेन द फ्रॉस्ट. अब फ्रॉस्ट मीन्स हमने पहले भी किया था बेटा चैप्टर में. फ्रॉस्ट मीन्स क्या होता है? धुंध होता है, और धुंध में क्या होता है? मतलब विंटर अलोन लगती है, वहाँ पर शांति है. क्यों है? हैज़ व्रॉट अ साइलेंस. हमने पहले भी पढ़ा है, जब धुंध हो जाती है तो क्या होता है? साइलेंस हो जाता है, बर्ड्स भी छिप जाती हैं इधर उधर. फ्रॉम द स्टोन देयर श्रिल्स. श्रिल्स मीन्स तेज़ आवाज़ें आती हैं. वहाँ पर स्टोन्स मीन्स जो पहाड़ियाँ हैं, छोटी छोटी चट्टानें बनी हुई हैं, वहाँ से आवाज़ें आती हैं. जैसे हम हिली एरियाज़ में जाते हैं तो आवाज़ें गूंजती हैं, तो ठीक यहाँ पर राइटर वही बात बता रहे हैं कि वहाँ से आवाज़ें आती हैं. अब वो आवाज़ें कैसी हैं? द क्रिकेट सॉन्ग. तो क्रिकेट एक
वहाँ पे बर्ड है और वहाँ से सॉन्ग, उसके गाने की आवाज़ आ रही है। इन वार्मथ इंक्रीजिंग एवर, और उसकी आवाज़ आ रही है तो जैसे मानो वहाँ गर्माहट बढ़ जाती है उसकी आवाज़ से, मतलब गर्माहट के कारण मीन्स थोड़ा सा वेदर में चेंज आता है और वह गाने लगती है। जैसे ही ठंड दूर होती है, फ्रॉस्ट दूर होती है, तो इट मीन्स अगर आवाज़ें आ रही हैं कि थोड़ा सा वेदर वार्म हो गया है, तो देखिए एक साइन इंडिकेट कर रहा है वेदर को लेकर क्रिकेट सॉन्ग आ रहा है। एंड सीम्स टू वन इन ड्राउजीनेस, और कैसा लगता है, ड्राउजीनेस होता है लाइक कोई नींद से उठ जाए, तो जैसे नींद से उठते हैं ना हम, ड्राउजीनेस फील करते हैं, थोड़ा थोड़ा उठते हैं बट थोड़ा थोड़ा लेज़ी होते हैं, हाफ लॉस्ट, तो पूरी तरह से एक्टिव नहीं होते हैं, ठीक ऐसा ही लग रहा है द ग्रास हॉपर्स अमंग सम ग्रासी हिल्स। तो वहाँ पर किसकी आवाज़ें आ रही हैं, ग्रास होपर की, और कहाँ से, ग्रासी हिल्स, वहाँ पहाड़ियाँ, और पहाड़ी पे क्या है, हरी हरी घास। तो यहाँ पर बर्ड्स की आवाज़ें आ रही हैं जिसको पोइट बहुत ध्यान से सुन रहा है, और पोइट्री के थ्रू वह हमें भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ वर्ड्स है बेटा, नोट डाउन द मीनिंग। सीजिंग मीन्स कम टू अ हॉल्ट, मीन्स नॉट टू स्टॉप, कभी नहीं रुक, टू स्टॉप। यहाँ पर कम टू अ हॉल्ट मीन्स कम टू स्टॉप। श्रिल्स शार्प साउंड्स, शार्प साउंड्स। ड्राउजीनेस स्लीप। रॉट, WROUGHT, रॉट मीन्स ब्राउट अबाउट, कुछ ले आना, कुछ छा जाना वहाँ पर। एंड देयर इज़ अ वर्ड वार्मथ, हीट, वार्मथ मीन्स हीट। आई होप all will able to get the explanation, and now you will read it again so that you will get and you will able to find the textual question answer your own, and in next class we will discuss the question answer. And I hope you will be able to write the rhyming scheme also and find the rhyming words also. That is your homework, so please be prepared and come with the internals also in next class. Okay.